जय माता दी दोस्तों। माता के आशीर्वाद से हमें वैष्णो देवी के दर्शन का सौभाग्य हुआ। इस वीडियो में हम बताएंगे हमारे सफ़र के बारे में। हमने अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू करी थी। दिल्ली से कटरा तक का हमने वंदे भारत ट्रेन का बुकिंग कराया था और हम सुबह 6 बजे हमने ट्रेन बोर्ड किया और दोपहर 2 बजे तक हम कटरा पहुंच चुके थे। वंदे भारत का भी एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। बहुत हाइजीन और क्लीनिनेस है और खाना भी बहुत ही अच्छा था। कटरा पहुंचते ही हमने सबसे पहले स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन कराया और दर्शन के आईडी कार्ड्स लिए जो 1 दिन के लिए वैलिड रहते हैं। सो इसलिए जिस दिन आप माता के दर्शन करने वाले हैं उसी दिन आप वो कार्ड्स बनवाएं। हमारी होटल पहले से बुक्ड थी। हम फ्रेश हुए एंड देन फिर हम भवन की तरफ गए माँ के दर्शन करने। सो हमने चढ़ाई शुरू करी थी अराउंड 4:10 तक। इनिशियल जब हम एंटर करेंगे हमारी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग, उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं। हमने ये यात्रा पैदल ही की। कटरा से माता के भवन तक का डिस्टेंस 13 किलोमीटर का है, जिसको आप 4 से 5 घंटे में तय कर सकते हैं। अगर आप बहुत फास्ट चलते हैं तो फिर आप 3 घंटे में भी ये यात्रा कर सकते हैं। कटरा से माता के भवन तक का डिस्टेंस जैसा मैंने बताया 13 किलोमीटर का है। उसके बाद इसके कम्यूटेशन के लिए और भी ऑप्शंस है। पहला है पिट्ठू जो कि खच्चर जो एनी टाइम अवेलेबल रहता है। दूसरा बैटरी कार्स जो अर्धकुमारी से भवन तक के लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन इसका टाइमिंग्स रहता है सुबह 8 बजे से शुरू होता है और शाम के 6:30 बजे तक ये अवेलेबल रहता है एंड इसके सीट्स भी लिमिटेड होते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना होता है। हम भवन रात के 9 बजे तक पहुँचे। भवन के सामने एक भवन पहुंचने से पहले पार्वती भवन है जिसमें हमें अपना सामान रखवाना था। यहाँ लॉकर्स मिलते हैं एंड हमने सामान अपना वहाँ रखवाया। सो इसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्यू था। और यहाँ का सिस्टम ये है कि लॉकर के लिए आपको 100 रुपीज़ डिपॉजिट देने पड़ते हैं जो सामान लेते वक्त आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। यहाँ फ़ोन, स्मार्ट वॉच, शूज़, बेल्ट और आप जो भी अपना बैग वगैरह लेके गए हो ये आप रखवा सकते हो क्योंकि भवन पे कुछ भी अलाउड नहीं होता है। पार्वती भवन के सामने प्रसाद का भी काउंटर है। सो आप जैसे ही निकलते हो आपको प्रसाद का काउंटर दिखता है। सो यहाँ 2 तरह के भेंट होते हैं। एक 50 रुपया विदाउट नारियल होता है और 100 रुपये का भेंट होता है जो विथ नारियल होता है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना प्रसाद ले सकते हो। बैग के साथ अच्छे से वो देते हैं प्रसाद, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। अब फाइनली हम माँ के भवन पहुँचे और माता के आशीर्वाद से अच्छे से दर्शन किया। 11:30 बजे तक हमारा दर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। फिर हमने भोजनालय में भोजन किया। भोजनालय में वहाँ आपको फेमस राजमा चावल, कढ़ी, राइस, डोसा इत्यादि आपको मिलता है। देन भोजन करने के बाद हमने एक भोजनालय में ही रात गुजारी क्योंकि हमने डोरमैट्रीज़ बुक नहीं करी थी और यहाँ पे हमारा प्लान कुछ और था और उस हिसाब से हमने डोरमैट्रीज़ बुक नहीं करी थी। फिर हम और डोरमैट्रीज़ सारी फुल थी। तो अगर आपने आगे पहले से प्लान कर रहे हो, आपको स्टे करना है, आप अकॉर्डिंगली डोरमैट्रीज़ ऑनलाइन बुक करके आप जा सकते हो। वहाँ का टेम्परेचर जब हम गए थे तब 5 से 9 डिग्री था। फिर हमने तो यहाँ तक हमने भोजनालय में रात गुजारी सुबह 4 बजे तक। फिर हमने सोचा कि अभी हम भैरव बाबा के दर्शन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। फिर भैरव बाबा की भी यात्रा हमने पैदल ही प्रारंभ की। वहाँ का डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर है। ये यात्रा भी हमारी अच्छी रही। भवन से हमने वो यात्रा शुरू करी। देन यहाँ तक जाने के लिए रोपवे का भी ऑप्शन है जो कि सुबह 8 बजे प्रारंभ होता है। हमारे दर्शन
हमने तो सुबह 4 बजे शुरू करी थी और हम जब वहाँ पहुँचे तब आरती हो रही थी सुबह की। तो इस वजह से आरती के समय पट बंद होते हैं और आपको बाहर वेट करना होता है। तो हम बाहर वेट कर रहे थे, काफ़ी ठंडी थी ऊपर। और भैरव बाबा का जाने का जो पैदल का रास्ता है वो भी काफ़ी स्टीप है। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रोपवे का भी ऑप्शन है जो कि सुबह 8 बजे, जैसे कि मैंने बताया, वो शुरू होता है। तो हमने 7:45 तक दर्शन कर लिए थे बाबा के। आरती के बाद ही पट ओपन हो गए थे और फिर हमने दर्शन कर लिए। फिर वहाँ से हमने 15 मिनट वेट किया, हमें रोपवे मिल गया। अराउंड 8-10 के आसपास हमें रोपवे मिल गया था। एंड देन हमने रोपवे से हम नीचे आए। हार्डली 2 से 3 मिनट लगा हमें भवन तक आने में रोपवे से। रोपवे का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर हमारी वहाँ तक तो पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी। फिर हमने बैटरी कार्स लिए और वहाँ से हम अर्धकुमारी तक आए भवन से। फिर हमने अर्धकुमारी से कटरा तक का रास्ता पैदल ही तय किया और अपनी यात्रा संपन्न की। सो ऐसी थी हमारी वैष्णो देवी माता की यात्रा। फिर वहाँ से हम अपने होटल की तरफ चले गए। तो ये थी हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, अगर आप प्लान कर रहे हो वैष्णो देवी का, आप कमेंट्स करके हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।